नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ फॉर फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि मैं आप लोगों के लिए करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ से रिलेटेड एक स्पेशल रीडिंग लेकर आऊँगी, तो उसी से रिलेटेड है ये आज की रीडिंग। इसमें हम देखेंगे आपके 3 एस्पेक्ट्स कि आपका करियर कैसा रहेगा। करियर में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, जॉब एज वेल एज बिजनेस, एंड आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो चेक योर हेल्थ फॉर दिस वीक। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लीजिएगा, और जो आपसे रेजोनेट नहीं करे, हो सकता है वो किसी और के लिए हो, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो इनसे जितना गाइडेंस आप लेना चाहें उतना लीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले टैरो से। लेट्स चेक योर रीडिंग्स फॉर दिस वीक फॉर करियर फर्स्ट। सबसे पहले हम करियर की रीडिंग करते हैं। Angels, my spirit guides, my ancestors, the universe, please help me, please guide me to do a correct reading for my viewers. Thank you. चलिए हम शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए इस वीक में करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर करियर। प्लीज़ बताइए फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। We have 8 of swords, we have 2 of swords, we have 6 of cups, and we have star. I just need one card more. Angels please बताएं and just give me one card. Thank you. I just need one card. I just need one card. Thank you. 2 कार्ड्स फ्लिप हो गए हैं तो दोनों ले लेते हैं। सो वी हैव, मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड आना चाहिए, वही आ गया। ओके, क्योंकि बिना डिवाइन एनर्जी के तो आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए आपके लिए, तो हम शुरू करते हैं आपकी करियर रीडिंग से। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन बता देती हूँ आपको कि अभी आपकी करियर में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अभी आपकी सिचुएशन ये है कि करियर में आप बिल्कुल स्टक हैं। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। जो भी लोग जॉब में हैं उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, उनके ऑफिस में उनकी अपने बॉस से नहीं बनती, उनके अपने कोलीग्स से नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दिया हो, घर में बैठे हों और जॉब ढूंढ रहे हों। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया हो और ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया हो जहां आप जाना नहीं चाहते, या आपकी मजबूरी है कि आप जा नहीं सकते। ये सब तो जॉब से रिलेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं। और बिजनेस में हो सकता है कि आपको लॉस हो गया हो, किसी पार्टनरशिप में थे तो पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। मे बी अगर फैमिली पार्टनरशिप थी तो फैमिली में झगड़ा हो गया बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए हों बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशंस आपके करियर से रिलेटेड हैं
उसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, आंखें भी आपकी बांध दी गई हैं, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप किस तरफ जाएं, किस रास्ते को चुनें, किस पे भरोसा करें। आपका भरोसा टूट चुका है। हो सकता है किसी ने आपको बैकस्टैब किया हो, आपको धोखा दिया हो, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है और इस दो राहे पे आप खड़े हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप अभी हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको कहा था अभी कि डिवाइन इंटरवेंशन के बिना इस पॉसिबिलिटी से, इस मुसीबत से बाहर आना पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स अपना काम कर रही है और यूनिवर्स आपके पास यूनिवर्स आपके पास कोई मैसेंजर ज़रूर भेज रही है। हो सकता है किसी के थ्रू आपको पता चले, किसी के थ्रू आपको गाइडेंस मिले। हो सकता है ये रीडिंग्स देखकर आपको गाइडेंस मिले, हो सकता है आपके पेरेंट्स गाइड करें, हो सकता है वेल विशर्स हों, कोई आपका पार्टनर आपको गाइड करे। कहीं ना कहीं से भगवान अपना मैसेंजर भेज रहे हैं आपके पास और वो मैसेंजर आपको इस दो राहे की सिचुएशन से बाहर निकालेगा या निकालेगी। इस कन्फ्यूजन से, इस मुसीबत से आपको बाहर निकाल देगी यूनिवर्स। और वो यूनिवर्स अपना मैसेंजर आपके पास भेज चुके हैं या भेज रहे हैं या भेजने वाले हैं बहुत जल्द विद दिस हर्मिट कार्ड। सो इस कार्ड को देख के मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी प्रेयर्स बंद मत करिएगा। जो भी मुश्किल हालातों से आप गुज़र रहे हैं, प्लीज़ रात को सोते टाइम 5 मिनट मालिक अपने भगवान से प्रे करिएगा, अपने ईश्वर से प्रे करिएगा कि आपको किसी भी तरह से गाइडेंस मिले और आपको ये पता चले कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सी तरफ आपको जाना है। और जब आप ये करेंगे आपके पास में गाइडेंस आ जाएगी बाय द यूनिवर्स, देन यू विल बी वेरी पैशनेट। फिर से आप फुल ऑफ पैशन, ये ईश्वर का हाथ है, ये भगवान का हाथ है, ये यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स आपके हाथ में ये वॉन्ड फुल ऑफ पैशन आपको दे रही है और इसके साथ आपको शुरुआत करनी ही है। और इसके साथ जब आप शुरुआत करेंगे विद द एस ऑफ वैंड्स, दिस इज अ कार्ड फॉर न्यू बिगिनिंग। बहुत पैशनेट बिगिनिंग होगी। जो आप चाहते थे, जिस तरीके का जॉब आप चाहते थे, जिस तरीके का बिजनेस आप करना चाहते थे, जो भी आपका पैशन था, जो भी आप शुरू से चाह रहे थे कि हाँ मैं ऐसा करूं या मैं इस मुकाम तक पहुंचूं, उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। और डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस, आपकी सिचुएशन में, आपकी करियर सिचुएशन में, आपके बिजनेस की सिचुएशन में, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई पार्टनर ऐसा मिल जाए जो बिल्कुल आपको समझे और आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाए और आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर लें और वो बिजनेस बहुत फ्लरिश करे। इक्वल गिव एंड टेक होगा उस बिजनेस में। और जॉब में आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, हो सकता है आपको कोई ऐसे मिल जाएं, ऐसी जॉब मिल जाए जहां पर आपको कोई अपना करीबी दोस्त, जो आपका पुराना दोस्त था, मे बी आपका स्कूल मेट, आपका कॉलेज मेट, ऐसा कोई मिल जाए। जो भी एनवायरनमेंट होगा आपका, वो बहुत सूदिंग होगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा और डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक होगा। एंड यू विल फुलफिल योर डिज़ायर। जो भी आपकी करियर में डिज़ायर है, आप जिस मुकाम तक जाना चाहते हैं, जिस पोजीशन तक जाना चाहते हैं, उस पोजीशन, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, वो आपकी फुलफिल हो जाएगी विद दिस स्टार कार्ड। इट इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड।
ईश्वर ने आपकी प्रेयर्स को सुन लिया है। ईश्वर को जो भी तकलीफ़ें आपको देनी थी, हो सकता है उसके पीछे कोई लेसन था, वो लेसन आपने लर्न कर लिया है, इसीलिए ईश्वर वापस आपके पास आए हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको ये नया वॉन्ड आपके हाथ में दे रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में आपकी जो भी विश है करियर से रिलेटेड वो फुलफिल हो जाए। सच अ वंडरफुल मैसेज, सच अ वंडरफुल मैसेज। तो ये थी आपकी करियर से रिलेटेड रीडिंग। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स फाइनेंस। देखते हैं कि आपका आने वाले टाइम में इन दिस वीक फाइनेंस कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं फॉर द फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, इस वीक में उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्लीज़ गाइड करिए। यू नीड टू गिव मी अ पॉज फॉर अ मोमेंट, लेट मी जस्ट, जिसमें भी टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जस्ट अ मोमेंट। ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया था, उसके बाद अब चेक करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट फॉर फाइनेंस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। यूनिवर्स मुझे एक एक करके कार्ड्स दे दीजिए प्लीज, थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? वी हैव थ्री ऑफ कप्स, व्हाट एल्स? किंग ऑफ कप्स, just a moment. Okay, so angels, I just need one more card, thank you so much. I just need one more card, I just need one more card. I just need one more card, thank you. Thank you, angels. I'll have to do it again. Thank you, angels. Thank you so much. Thank you, universe. प्लीज़ मुझे एक और कार्ड दे दीजिए, प्लीज़ मुझे एक और कार्ड दे दीजिए। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, so I'll have to take both of them. No, there are three cards. Okay. So we have Ace of Cups and we have, let me do it in one go only. Just a minute, give me one moment. Okay, so I have this, I have this. Let me arrange the cards and then I will talk. Then we have this. We have this, we have this, then we have this, then we have this. Okay. Alright, so this is about your finance. Okay. So जैसा हमने अभी देखा था for your career कि आप करियर में भी स्टक थे, वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। डेफिनेटली आप करियर में स्टक हैं तो फाइनेंस में तो स्टक होना ही है। तो अभी की जो प्रेजेंट पोजीशन ये है, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप अभी स्टक हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। मे बी अभी आपके पास में फाइनेंशियल क्रंच है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जहाँ से आप इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। मे बी बहुत टाइम हो चुका है आपको इस परेशानी से जूझते हुए, पर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आप कैसे इस फाइनेंशियल क्रंच से बाहर आएं। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। उसके बाद अब क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही स्टेबल और कमिटेड ऑफर आपके पास आ रहा है फाइनेंस से रिलेटेड।
somebody जिसको आप हो सकता है जानते हो, कोई ऐसा जिसको आप जानते हो जो हो सकता है आपके बहुत करीब हो, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इससे मांगूं कि नहीं मांगूं पैसे, ये मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। बट आई थिंक कोई ऐसा है जो आपको पसंद करता है या आपको लाइक करता है, या हो सकता है आपका कोई कोलीग हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपका वेल विशर हो। विद दिस एस ऑफ कप्स आई सी कि वो आपकी मदद करेगा और वो आपको ये स्टेबल कमिटमेंट देगा। स्टेबल कमिटमेंट से मेरा मतलब है स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन। ये जो पैसे की जो दिक्कत है ये आपकी सॉल्व करने में आपका कोई नियर एंड डियर वन हो सकता है, फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, कोलीग हो, पार्टनर हो, कोई आपका लवमेट हो, कोई भी हो, कोई आपका ऐसा जो आपसे कोई बॉन्डिंग रखता है, किसी भी तरीके का रिलेशन हो सकता है, वो किसी तरीके का बॉन्ड रखता हो, वो आपकी मदद करेगा और आपको इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकालेगा। और जब इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे तो आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे। यू विल बिकम द क्वीन ऑफ, आपके एक तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में। ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप जूझ रहे हैं इससे बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आपके थॉट्स में, आपके माइंड में, आपके डिसीजन मेकिंग में। एम्परर और ये सेम, इनकी दोनों की सेम क्वालिटीज़ हैं कि ये बहुत ज़्यादा फर्म डिसीजन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, अथॉरिटेटिव, बहुत अथॉरिटी फिगर होते हैं। बहुत हाई पोजीशंस पे पहुंच जाएंगे आप। मे बी इमिजिएटली आपको कोई जंप मिल जाए, मे बी आपको कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, मे बी आपको कोई पैसे से रिलेटेड एकदम से आपके पास में कोई, मतलब जो भी ये अपॉर्चुनिटी होगी, जो भी ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ये आपको इस पोजीशन में लाएगी कि अगर आपका बिजनेस है तो आप बहुत राइज करेंगे। और एज एन एम्परर राजा होता है, तो राजा वाली पोजीशन, ये जो चेयर है राजा वाली, ये आपके पास में होगी, मतलब यू विल बी द किंग। तो इस लेवल तक आप राइज कर जाएंगे, इस लेवल तक। सिमिलरली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ वेरी स्टेबल एंड एम्परर इज अ वेरी स्टेबल एनर्जी। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी अगर आप जॉब में हैं तो भी, अगर आप बिजनेस में हैं तो भी। फाइनेंशियली कैसे आपको अपने फंड्स को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना है, कितना पैसा खर्च करना है, कितना बचाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी क्लैरिटी, सारे थॉट्स आपके क्लियर हो जाएंगे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एम्परर। वेरी अथॉरिटेटिव पोजिशन एंड वेरी स्टेबल। और जब आप अपनी लाइफ में करियर और फाइनेंस में स्टेबल हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप इस लविंग एनर्जी में आ जाएंगे, किंग ऑफ कप्स। क्योंकि आपका करियर स्टेबल हो गया, आपका फाइनेंस स्टेबल हो गया, तो जब करियर और फाइनेंस दोनों स्टेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली आप खुश हो जाएंगे, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। यिन एंड यांग की एनर्जी, मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी आपकी। तो आप बहुत लविंग हो जाएंगे, बहुत केयरिंग हो जाएंगे, बहुत जोवियल हो जाएंगे, बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे, बहुत कंपैशनेट हो जाएंगे और दूसरों का दुख दर्द समझने के काबिल हो जाएंगे। हेल्पिंग नेचर होगी आपकी, बहुत गिविंग होंगे आप, दूसरों के लिए बहुत करुणा भाव रखते होंगे, बहुत कंसिडरेट हो जाएंगे। तो इस एनर्जी में आप आ जाएंगे, किंग ऑफ कप्स। एंड डेफिनेटली यू विल हैव सेलिब्रेशन। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, मगर उसके लिए आपको ये रास्ता अपनाना है। तो प्लीज़ देखिए अपने आसपास, अगर आप हिचक रहे हैं तो मत हिचकिए, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई ऐसा है, ये तो आप ही फिगर आउट कर सकते हैं कौन है, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी इंट्यूशन ऐसा कह रही है कि कोई है जो आपके नज़दीक है। नज़दीक से मेरा मतलब है
इमोशनली आपके नज़दीक है, कोई इमोशनली आपके नज़दीक है जो आपकी इस मुसीबत से, फाइनेंस मुसीबत से आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये थी फाइनेंस के लिए। अब हम लास्ट चेक कर लेते हैं हेल्थ के लिए, एंड देन वील चेक द गाइडेंस एंड सम अप। ओके, तो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज बताइए फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी दिस वीक। थैंक यू। You have two cards, Queen of Swords again, Emperor again. Okay. We have Queen of Cups and we have Seven of Pentacles. So, एक minute. All right. I just need one more card, angels. I just need one more card for their health. Okay. Thank you, thank you, thank you. Ten of Swords. End होना ही था। जब खुशी आनी है तो दुख का तो एंड होना ही है, डेफिनेटली। तो अभी मुझे सबसे पहले, मैं हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन बताती हूँ, तो मैं आपको पहले आपकी हेल्थ की प्रेजेंट सिचुएशन बता देती हूँ। अभी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत मायूस हैं, और हेल्थ इश्यूज अगर मैं बोलूँ तो आपको हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम दिख रहे हैं मुझे, टू रिलेटेड टू योर ब्रेन काइंड ऑफ, आई थिंक इंसोम्निया, जैसे नींद नहीं आती होगी आपको, परेशानी में, आपको आइसोलेशन में अकेले रहना पसंद होगा, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं होगा, मे बी आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताते नहीं हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताना, शेयर करना पसंद ना हो, और मे बी आपको बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत टाइम से वेट कर रहा है, बहुत टाइम से खड़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ स्पाइन से रिलेटेड इशू हो सकता है, मे बी कुछ नर्व्स से रिलेटेड इशू हो सकता है। आपको नींद नहीं आती है तो डेफिनेटली सिर में दर्द रहता होगा, माइग्रेन रहता होगा, बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी फील होती होगी, कभी एकदम से बहुत लो फील करते हैं या कभी ठीक हो जाते हैं नॉर्मल, बट कभी इतने मायूस हो जाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। तो ये हेल्थ में आपकी अभी सिचुएशन है। हेल्थ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, पर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि आप उनसे ओवरकम नहीं कर सकें, और इस प्रॉब्लम का दी एंड जस्ट इसके बाद ही है। तो डेफिनेटली इन सारी बीमारियों का, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी ख़त्म हो रही हैं। तो इस प्रॉब्लम का, ये जो मैंने अभी आपको बताई थी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड हो रहा है यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड, और आपकी हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है बहुत हिम्मत आने वाली है, बहुत करेजियस होने वाले हैं आप। हेल्थ में आपको कोई इश्यूज नहीं रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपकी कोई इमोशनल इश्यूज थे, मे बी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं। अगर आपको कोई बैक एक से रिलेटेड, या हो सकता है कोई किसी भी तरीके की कोई और प्रॉब्लम हो, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स मुझे इन दोनों कार्ड्स के साथ सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, बहुत फुल ऑफ एनर्जी, बहुत यूथफुल फील करेंगे। इवन अगर आपकी एज भी ज़्यादा है तो भी आप बहुत यूथफुल फील करेंगे, फुल ऑफ पावर, बहुत पावर के साथ आप अपना काम शुरू करेंगे, बिकॉज आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी मेंटल हेल्थ स्पेशली बहुत अच्छी रहेगी।
क्योंकि जब किसी की मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सही रहती है तो वो सब कुछ कर सकता है. एंड देन यू विल कम इन दिस एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स. आपको मैंने इससे जस्ट पहले वाली रीडिंग में किंग ऑफ कप्स आया था और इसमें क्वीन ऑफ कप्स. तो जो दी एंड है वो बहुत ही अच्छा है. दी एंड मतलब जो हम इस वीक की रीडिंग कर रहे हैं उसका दी एंड हो रहा है ये, हेल्थ से रिलेटेड. तो दी एंड बहुत अच्छा रहेगा. मतलब आप इस पोजीशन को अटेन कर लेंगे विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनली बैलेंस्ड. ऐसा नहीं कि आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे, वो तो फिर इम्बैलेंस हो जाता है. बट बहुत ही स्टेबल एनर्जी है. बहुत केयरिंग हो जाएंगे, बहुत लविंग हो जाएंगे, अफेक्शनेट हो जाएंगे, बहुत पैशनेट फील करेंगे और दूसरों का दुख दर्द समझ पाएंगे. क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना दुख दर्द झेला है तो दूसरे का दुख दर्द वही समझ सकता है जो खुद उस जगह से गुजरा हो. तो बहुत कंपैशनेट एनर्जी है और हेल्थ वाइज बहुत ही लाइवली फील करेंगे, खुश रहेंगे. आपको किसी चीज़ का बुरा नहीं लगेगा, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपके. चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ और हो, आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव आउटकम. दैट्स ग्रेट. सो लेट्स चेक what the universe and the angels have to guide you for the week. यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर दिस वीक. थैंक यू. ओके, वी हैव 2 कार्ड्स. थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैम्युअल. सो आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है. एंड वी हैव सन. ग्रेट. व्हाट एल्स. बहुत सारे आ गए, मैं ये वाला ले लेती हूँ. दिस इज यिन एंड यांग. ओके, ये सेम एनर्जी आई है जो अभी दूसरी पाइल में आई थी. व्हाट एल्स. I need 3 more cards. प्लीज बताएं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, वी हैव हॉस्टिलिटीज एंड वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस. ग्रेट. तो एंजल आपके लिए आर्क एंजल चैम्युअल भी हैं और आपके लिए एंजल ऑफ बैलेंस भी हैं, जो कि आपके चक्रास, आपके इमोशंस, आपकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए यूनिवर्स ने भेजे हैं. और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे और अपनी परेशानियों से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी आप में. पावर आ जाएगी. मैंने बोला भी था कि पावर आ जाएगी आप में. I just need one last card, angels. I just need one last card. Thank you. Thank you. Thank you so much. Man holding a heart. Wow. This is so nice. So आप इस एनर्जी में आ जाएंगे. हमारे पास किंग ऑफ कप्स आया था, क्वीन ऑफ कप्स आया था और यहाँ से मैन होल्डिंग अ हार्ट. तो मैंने बताया ही था आपको, जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, जब आप यिन एंड यांग की एनर्जी में आ जाएंगे, आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ आएंगी. तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो आपको अपना दिल देने के लिए बेकरार है. दैट्स व्हाट आई कैन फील. या मे बी ये भी हो सकता है कि आप इस एनर्जी में आ जाएंगे कि आप किसी को दिल देना चाहें. ये भी पॉसिबल है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. आई होप आपको पसंद आई होगी. इन केस यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड कुछ ऐसी रीडिंग्स अगर आप चाहते हो
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आपके लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ। एंड स्टे पॉजिटिव, lot of happy changes are coming in the near future, so stay blessed, keep praying and stay motivated. Thank you.